प्रिय भैया वालों, आज हम सभी कक्षा षष्ठ में सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल का अध्ययन करेंगे। भूगोल में जैसा कि आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है 4 पाठ तक। अगला जो चैप्टर है वो 5वां है। 5वें चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके विषय में हम सभी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल हैं वो किस प्रकार से हैं और कौन कौन से। प्रिय भैया वालों, जैसा कि आप पहले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से, जैसे कि भूमि है, जल है, हवा है और पानी है, पृथ्वी है। यहाँ सभी तत्व क्या है, जीवन के जो उपयोगी, जीवन के लिए जो उपयोगी हैं वो मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम भूमंडल कहते हैं, यानी जिस पर हम रह करके चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं, भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती हैं उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जो परिमंडल के ही अंतर्गत आता है। उसे क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। जहां ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी जो गैसें पाई जाती हैं वह सभी किसके अंतर्गत आती है, वायुमंडल के अंतर्गत आती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। आप देखेंगे कि उसके 1/3 भाग पर क्या है, जल है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ है, जल है, जलवाष्प यानी ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में ये हमें मिलती है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं और यहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब उसी में जो आप देखे हैं कि जलमंडल, वायुमंडल और भूमंडल, ठीक है, यह तीनों किसके घटक हैं, पृथ्वी के जो परिमंडल हैं उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये 3 घटक कौन कौन से हैं, भूमंडल, वायुमंडल और तीसरा है जलमंडल। यह तीनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक तत्व हैं। अब इसी के अंतर्गत हम भूमंडल में देखेंगे। भूमंडल क्या होता है, पृथ्वी के ठोस भाग को जिस पर हम रहते हैं उसको हम भूमंडल कहते हैं या उसको भूमंडल कहा जाता है। भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जानते हैं, यानी बड़ा स्थलीय भूभाग, बड़ा स्थलीय भूभाग, ठीक है, जिसको हम महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, तथा बड़े जलाशयों को महाद्वीप, महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो बड़े जलाशय हैं, बड़े जलाशय, इसको हम किस नाम से जानते हैं, महाद्वीप के नाम से जानते हैं। महाद्वीप कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, महासागरीय बेसिन। महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपने किताब में देखेंगे, चित्र भी दिया गया है। चित्र में विश्व के मानचित्र को देखिए और देखकर आपको क्या लगता है, सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप उस मानचित्र को देखेंगे तो मानचित्र में क्या है,
कि वह जो पूरे स्थल के भूभाग हैं, वह भूभाग क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। यानी यदि हम महाद्वीपों की ऊंचाई को हमको देखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो महासागर के स्थल है वहां से हम इसकी गणना शुरू करेंगे, जिसे शून्य माना जाता है। वहां से ही हम इसको शून्य मानते हैं कि वहीं से इसकी स्थल भाग की शुरुआत हुई है और वहीं से उसकी ऊंचाई की गणना की जाती है। इस प्रकार से आपने देखा कि भूमंडल में जो सभी भूभाग हैं वो क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से मिले हुए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर है जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, ठीक है, विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर है वह कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का है, जिसको हम मेरियाना गर्त के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? बिल्कुल, ठीक है, आपने कल्पना नहीं किया होगा, लेकिन पृथ्वी के भाग से इतनी गहराई के अंदर जो है, जो महासागर का बेसिन है वो धंसा हुआ है। दूसरी चीज, अब आते हैं महाद्वीप पे, जिसको हम बड़ा स्थलीय भाग के नीचे का नाम दिए हैं महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। महाद्वीपों की संख्या, कोई पूछेगा कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे? 7, ठीक है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ये महाद्वीप हैं कौन कौन से? तो सबसे पहला नंबर किसका आता है इसमें देखेंगे आप, तो सबसे पहला एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद कौन सा महाद्वीप आता है? यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? यूरोप। तीसरे नंबर पे कौन आता है? अफ्रीका, ठीक है। इसी प्रकार से ये घटते हुए क्रम में, यानी सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, फिर अफ्रीका के बाद क्या आता है? उत्तरी अमेरिका। कौन सा आता है? उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, पांचवा दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। इसी क्रम में बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में आएंगे। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अंटार्कटिका, ठीक। ये 7 महाद्वीप हैं जो प्रमुख महाद्वीपों के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब हम इसके अंतर्गत जो पहला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।